हरे कृष्णा, राधे राधे। जब भी भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को सभी भक्त राधे कृष्ण कहकर ही पुकारते हैं। हमारे हिंदू धर्म में राधा अष्टमी व्रत का खास महत्व है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत रखने से भक्तों को बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी व्रत की विधि क्या है और ये व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहने वाले हैं। साथ ही आप जानेंगे राधा अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जिस तरह से भगवान कृष्ण का जन्मदिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, तो राधा जी का जन्म भगवान कृष्ण के साथ ही सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा जी एक भाव है जो भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। राधाष्टमी का व्रत महिलाएं रखती हैं। ये व्रत अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और परिवार में सुख समृद्धि और शांति भी प्रदान करता है। साथ ही ये व्रत संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला भी होता है, इसलिए इस व्रत को निसंतान दंपति भी रख सकते हैं। राधाष्टमी के दिन राधा जी और श्री कृष्ण दोनों की ही पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन राधा रानी को प्रसन्न कर लेता है, उन्हें भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं। कहते हैं कि जब कान्हा जी आपकी पुकार ना सुने तो आपको सच्चे मन से राधा रानी को पुकारना चाहिए, राधा रानी से विनती करनी चाहिए, और फिर राधा रानी जब आपकी पुकार कान्हा जी तक पहुंचाती है तो कान्हा जी उनकी किसी बात को मना ही नहीं कर सकते। पौराणिक शास्त्रों में तो राधा रानी को लक्ष्मी जी का अवतार भी माना गया है, इसलिए राधाष्टमी के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। राधा रानी को भगवान कृष्ण की बाल सहचरी भगवती शक्ति माना जाता है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि श्री राधा रानी, लक्ष्मी जी, देवपत्नी, महालक्ष्मी जी, सरस्वती, अंतरंग विद्या, वैष्णवी जी, प्रकृति, वेद कन्या, मुनि कन्या आदि में से कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, किसी एक की बात क्या कहूँ, कोटि कोटि महालक्ष्मी जी भी उनके चरण कमलों की शोभा के सामने नहीं ठहर सकती। इसलिए श्री राधा जी के रूप, गुण और सुंदरता का वर्णन किसी एक मुख से करने से तीनों लोकों में कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। इसी कारण अनंत मुख से तो मैं भी उनका वर्णन नहीं कर सकता। इस दिन व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर आपको अपने मंदिर के पास में ही सुंदर मंडप सजाना चाहिए। कुछ लोग आज के दिन अपने घर के आंगन में बीचों बीच मंडप बनाकर भी राधा रानी की पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो उसके अनुसार आप मंडप सजा सकते हैं। मंडप आप सुंदर रंगीन वस्त्रों से, फूल मालाओं से, केले के पत्ते और खंभों से या फिर आम या अशोक के पत्तों से भी सजा सकते हैं। सबसे पहले एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान कृष्ण और राधा रानी की संयुक्त मूर्ति स्थापित की जाती है। सबसे पहले राधा रानी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित किया जाता है। राधा रानी को स्नान करा के उनका श्रृंगार करने के बाद ही आप उनको धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन केवल फलाहारी व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग राधा रानी को भोग लगाने के बाद शाम को अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी तिथि के दिन ही यानी कि व्रत के अगले दिन स्नान करने के साथ ही सूर्योदय के बाद कुछ न कुछ दान दे के ही इस व्रत का पालन करते हैं। राधाष्टमी की पूजा हमेशा दोपहर में करनी चाहिए। सुबह को आप हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं, लेकिन विधि विधान से जो कथा पढ़ी और सुनी जाती है या राधा रानी की जो स्तुति की जाती है वो आप दोपहर के समय ही करें। भोग लगाने के लिए आप फल या मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को आप जिस भी सामग्री का भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अनिवार्य रूप से रखें। बिना तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय इन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं ओम ह्रीं राधिकाय नमः और ओम ह्रीं श्री राधाय स्वाहा। मंत्रों का जाप आप कम से कम 51 या 108 बार भी कर सकते हैं। राधाष्टमी का ये व्रत धन और सुख समृद्धि में भी वृद्धि करता है। ऐसे में आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की और कुबेर देवता की पूजा भी करनी चाहिए। यदि आपके पास कौड़ियाँ हैं या श्रीयंत्र हैं तो शाम के समय आप इनकी पूजा करके वापस अगले दिन अपने घर में जहाँ पर भी आपने कौड़ियों को तिजोरी में रखा हुआ है या जहाँ पर भी आप रखते हैं वहाँ इन्हें रख लेना चाहिए।
राधा रानी वृषभानु जी की कन्या थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु जी को तालाब में कमल के फूल पर एक नन्ही सी कन्या लेटी हुई मिली। वो इस कन्या को अपने घर ले आए। राधा जी को वो घर तो ले आए, लेकिन वो आंखें ही नहीं खोल रही थी। राधा जी के आंखें ना खोलने के पीछे ऐसी मान्यता है कि वो अपने जन्म के बाद सबसे पहले कान्हा जी को देखना चाहती थी। इसलिए सभी की लाख कोशिशों के बाद भी उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उनकी मुलाकात श्री कृष्ण जी से नहीं हो गई। पद्म पुराण के अनुसार एक और कथा है जिसमें एक बार वृषभानु जी यज्ञ करने के लिए अपनी भूमि साफ कर रहे थे। उस दौरान धरती की कोख से उन्हें राधा रानी प्राप्त हुई। कहते हैं कि जिस दिन राधा रानी वृषभानु जी को मिली थी उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। साल 2022 में उदया तिथि के अनुसार 4 सितंबर रविवार को ही राधाष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन अष्टमी तिथि भी है। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 3 सितंबर दोपहर में 12:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 सितंबर की सुबह 10:40 पर। हालांकि 4 सितंबर को जल्दी ही अष्टमी तिथि समाप्त भी हो जाएगी, लेकिन जो व्रत की आपको मुख्य पूजा करनी है वो इस दिन दोपहर में 12:01 से लेकर 12:50 के बीच में करनी है, जो कि अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में की गई पूजा को राधा रानी और भगवान कृष्ण अवश्य स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस दिन व्रत रख सकती हैं। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति होती है और साथ ही कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति भी होती है। कान्हा जी की पूजा करने से पहले या कान्हा जी से कुछ भी मांगने से पहले राधा रानी की पूजा क्यों की जाती है? राधा रानी से जो भी विनती की जाती है वो इतनी जल्दी स्वीकार क्यों हो जाती है? इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा प्रचलित है जिसे आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर राधाष्टमी की कथा सुनना मत भूलिएगा। आजकल आप हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं और शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ये सारी वीडियोस आपको समय से मिल सके।